Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड वी वर डूइंग हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन. तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोग कर रहे थे. सो फार वी हैव डन 5 मेथड्स एंड दिस इज मेथड नंबर 6. तो इस मेथड में क्या है, देखो कभी भी अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ठीक है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो उसके लिए हम ये मेथड 6 का यूज करेंगे. ठीक है, मेथड 6 क्या बोलता है आइए देखते हैं. लेट सपोज वी हैव दिस एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. ठीक है, क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन है. पहला स्टेप क्या रहेगा, एज्यूम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू y. लेट सपोज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू y, तो इसको y के इक्वल मानना है. सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, और जितने भी टर्म्स है राइट साइड में सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है. और लेफ्ट साइड में होगा क्या, ऐसा करने से x की टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट. Cross multiply and shift all terms on left hand side, then express left hand side as a quadratic in x. इतना काम कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं एंड देन एक्सप्रेस लेफ्ट हैंड साइड एज अ क्वाड्रेटिक इन x. इतना काम तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3y एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 20y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. इतना आ जाएगा. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ तो x में क्वाड्रेटिक लिखी जाएगी. 3y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4x प्लस 20y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई. यहाँ तक सही है. नाउ सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x और x क्या है यहाँ पे रियल है, मतलब x की कोई रियल वैल्यू आ रही है. इस बात का मतलब क्या है, इसकी जो रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इसकी जो रूट्स हैं वो कैसी है, रियल है, इक्वल होंगी या फिर डिस्टिंक्ट होंगी. तो इसके लिए हमने क्या किया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यही कंडीशन होती है. अगर रूट्स इक्वल है तो d इक्वल्स टू 0. अगर रूट्स इक्वल नहीं है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d ग्रेटर देन 0. बात समझ में आ गई. सो दैट इज वाई d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये लगाओ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर जब आप ये लगाओगे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा क्या, तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से, तो y में एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी आपको, राइट. इन टर्म्स ऑफ y यू विल गेट एन इनइक्वालिटी. फिर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको तो y की वैल्यू ही तो चाहिए, रेंज चाहिए ना आपको, तो y की वैल्यू चाहिए, राइट. इज इट क्लियर, क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने y माना हुआ, तो y की वैल्यू चाहिए आपको. तो ऐसा करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, कि y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वहां ये आपको मिल जाएगा. तो चलिए करते हैं इस काम को. अब d क्या होता है अब ये बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सब बच्चों ने 10th किया है तभी तो 11th में आए, 12th में आए, या 12th ड्रॉप आउट हो, है ना. अब इस लेक्चर को जो बच्चा देख रहा है तो वो 11th में 12th में है, ड्रॉप ईयर में, मतलब 10th तो सभी ने करी हुई है. और ये तो 10th में ही सिखा दिया जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. सो बी क्या है यहाँ पर 12y माइनस 4, ए कितना है 3y माइनस 1 और सी कितना है 20y प्लस 1 कितना है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो. सो बी स्क्वायर मतलब 12y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए कितना है 3y माइनस 1, सी कितना है 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब ये इनइक्वालिटी बन रही है. ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 यहाँ भी है. जब आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर आके कितना हो जाएगा 16, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है तो 16 हो गया. सही बात है. सो यू गेट 3y माइनस 1 है, यहाँ भी 3y माइनस 1 है और 4 भी है, तो यू कैन टेक 4 3y माइनस 1 कॉमन. तो ये हमने कॉमन ले लिया, 4 इंटू 3y माइनस 1 ये कॉमन आ गया. ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, एक तो 4 बचेगा, दूसरा एक फैक्टर बचेगा 3y माइनस 1.
यस और नो? बिल्कुल बचेगा, है ना। और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 20y+1 इतना बचेगा। बाहर माइनस का साइन है तो -20y-1 इतना बचा। बोलो जल्दी से, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से यू कैन सी, ये तो हो गया आपके पास 12y -20y, यू विल गेट -8y, राइट। -4 एंड -1 ये आ जाएगा आपके पास -5। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो ये इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ पे वेरिएबल y है आपका, तो y के साथ में यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है ना, -8 है ना, तो आप माइनस हटाओ। और इनइक्वालिटी में से जब आप माइनस हटाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, ये तो सभी को पता है। तो ठीक है, कर लो इनइक्वालिटी साइन चेंज यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 8y+5, ये 4 पॉजिटिव है, हटा सकते हो, माइनस भी बाहर आके कॉमन लेने के बाद हटा सकते हो, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यू कैन सी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, अब क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो गया। ठीक है, अब ये तो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व आप कर सकते हो। यहाँ से रूट आएगी 1/3, इस वाले फैक्टर से रूट आएगी -5/8। ठीक है, तो भाई लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो बिटवीन द रूट सॉल्यूशन हो गया, ये वाला सॉल्यूशन हो गया, -5/8 से लेके 1/3 तक। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ तक तो सारे ही बच्चे कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हो सकता है कि यही आंसर हो, ठीक है, -5/8 से लेके 1/3 ये रेंज आ जाए, और हो भी सकता है कि ये आंसर ना हो, मतलब अभी आपका ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इतना करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक तो सारे बच्चे कर ही लेते हैं। अब मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, -5/8 1/3 दोनों क्लोज क्लोज जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, या फिर -5/8 और 1/3 के साथ ओपन आ जाए, या -5/8 के साथ ओपन आ जाए, 1/3 के साथ क्लोज्ड आ जाए, या दोनों के साथ ओपन आ जाए। तो इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक चीज और करनी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब जो बताने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्टेप 4, राइट। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो S3 से आपने सॉल्यूशन निकाला वो आंसर होगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक, चेक और वेरीफाई वैल्यू ऑफ y corresponding टू, ठीक है, अब पहली कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ x² बीइंग 0, चेक करना पड़ेगा x² का कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है। ठीक है, दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा इफ सम टर्म इज कैंसल्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड से कोई टर्म कैंसल हो रही है, देन फॉर दैट x ऑब्टेन्ड y शुड आल्सो बी वेरीफाइड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसको भी हमें वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो क्या है, ठीक है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या बन रहा था, देखो यहाँ पर देखो, ये क्वाड्रेटिक बनी थी, लुक हियर, ये क्वाड्रेटिक बनी है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3y-1। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको कोएफिशिएंट ऑफ x² को हमने 0 रखा, 3y-1 इक्वल टू 0, y कितना आ गया, 1/3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें चेक करना है कि इस y की वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग कोई x की वैल्यू तो नहीं आ रही, ठीक है, या फिर ये वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे x² + 4x-1 डिवाइडेड बाय 3x² + 12x + 20, ये क्वेश्चन था। y को रखा हमने 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो यहाँ से यू कैन सी यू विल गेट 3x² + 12x + 20 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x² + 12x - 3, तो यहाँ से 3x² 12x दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 20 इक्वल्स टू -3 आ रहा है। क्या 20 -3 के बराबर होता है?
नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं हुआ। इस बात का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1/3 इज नॉट ऑब्टेनेबल। अगर ये वेरीफाई हो जाता फिर तो हम 1/3 के साथ यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाते। ठीक है, समझ में आ गया। अब जिन बच्चों ने स्टेप 3 करके वहीं छोड़ दिया और बोला कि वो आंसर है, ऑफकोर्स फिर उनका गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, काफी बारीकी से काम करना है। तो ये वाला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। सो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1/3। यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट ओके? इज इट क्लियर? या फिर x की कोई वैल्यू आनी चाहिए थी। यहाँ तो चलो कैंसिल होगी कहीं। ठीक है, किसी केसेस में हो सकता है, किसी किसी केसेस में हो सकता है कि ये x कैंसिल ना हो, x की कोई वैल्यू आ जाए, या तो x की कोई वैल्यू आ जाए या फिर ऐसा आ जाए कुछ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो अगर ऐसा हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेनेबल, अदरवाइज नॉट। जब ये y की वैल्यू आ ही नहीं सकती तो हम इसको इंक्लूड भी नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में ना, क्वेश्चन आ रखे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन करो। You need to find out the range x cube plus 3x square plus 7x minus 11 divided by x square plus 5x minus 6। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, जब पहला क्वेश्चन करा दिया फिर मैंने मतलब क्लास में जब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को, बच्चे बोलते हैं तो चीटिंग है सर, आपने तो क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक बोला था, आप तो क्यूबिक ओवर क्वाड्रेटिक दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो, जब आप ये ऊपर क्यूबिक को फैक्टराइज करोगे, ठीक है, और नीचे ये भी नीचे क्वाड्रेटिक है, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो वन दोनों का ही फैक्टर है। सो x माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर रहे हो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। एंड आई होप कि फैक्टराइज करना आता है। ठीक, आप तो इसको ऐसे देखो, जैसे एक तो ये तो फैक्टर हमें मिल ही गया, हमने 1 रख के देखा कि 0 आ गया, तो x माइनस 1 तो फैक्टर है ही। ठीक है, अब ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दिया, बिकॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर एक बार आप कांस्टेंट देखो क्या है। कांस्टेंट यहाँ पर कितना है, -11। यहाँ पे कितना है, -1। तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, +11 लिख लो, सो डेट -1 इंटू +11 कितना हो जाए, -11। तो कांस्टेंट हमने सेटिस्फाई करा दिया, एक्स क्यूब हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, देखो इधर, एक मिनट, अब यहाँ पे क्या लिखना है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस वाली टर्म को देखना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो एक्स वाली टर्म को, ये तो हम लिख चुके हैं ना 11, तो वी गेट 11x। 11x तो आई गया, -11x तो आई, हाँ सॉरी 11x तो आई गया, राइट। अब यहाँ पे हमें 7x चाहिए, तो 7x कैसे बनेगा, 7x कैसे बनेगा, 11x तो आ ही गया ना। देखो इधर एक, ठीक है, ये 11x आ गया, 7x चाहिए, यहाँ पे -1 है तो इसलिए 4x लिख दी। ऐसा करने से क्या हो गया, देखो 11x -1 इंटू 4x यू गेट -4x, यू गेट 7x, राइट। बस ऐसा करने से, मतलब ये डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको फैक्टराइज करने का तरीका, अदरवाइज तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल ही सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो क्यूबिक को तो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ऐसे ही करते हैं, जो पहला फैक्टर है, जो पहली रूट है वो तो हिट एंड टेल से निकाल लेते हैं, 1 पुट किया, -1 पुट किया, 2 -2 ऐसे करके। और दूसरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, ये क्वेश्चन होता है, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हो, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, जैसे एक रूट आपको मिल गई 1, तो एक फैक्टर ये हो गया, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे कांस्टेंट -11 है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, सो यहाँ पे +11 लिख दिया, राइट। अब ये आपका 11x बन गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमें 7x चाहिए, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, +4x कर दिया। इज इट क्लियर? तो ऐसे देख लो, आप डायरेक्टली बना सकते हैं।
ऐसी क्वाड्रेटिक में भी एक फैक्टर तो x माइनस वन मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो x लिख दिया दूसरे फैक्टर में यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट को देखो -6 है, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है हमारे पास, तो +6 लिख दिया। तो ये एक शॉर्टकट कह सकते हो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी कर सकते हो काफी जल्दी, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्यूबिक में यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म मेथड क्यों टाइम वेस्ट करना है, मतलब आप 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करोगे टाइम तो लगेगा ना, तो ऐसे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉमन फैक्टर है x माइनस वन, ये कैंसिल हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं x माइनस वन, तो आप खुद सोचो, हमें ये लिखना चाहिए ना x नॉट इक्वल टू वन, राइट। मतलब दिस फैक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, दैट इज x नॉट इक्वल टू वन। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, देखो ना यार कि अगर मान लो ये जीरो हो जाए, इट मीन्स कि ये तो कुछ ऐसा है 0/0, और आप जीरो से जीरो कैंसिल करो। डज इट मेक एनी सेंस, क्या कोई तुक बनता है ऐसा मैथमेटिक्स में, हम जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं क्या? कोई नालायक ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि हाँ जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल किया वन आ गया, ठीक है। होते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टिल बोलेंगे कि जीरो से जीरो कैंसिल और वन आ गया, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना, ऐसा पाप नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको साइड बाय साइड लिखना चाहिए, राइट। हेयर x नॉट इक्वल टू वन। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाता है क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर में। इज इट ओके भाई, क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, लीनियर ओवर लीनियर, ये 3 टाइप्स बताइए ना, जो मेथड 6 में हम ये 3 टाइप्स कर रहे हैं, राइट। समझ में आ गया, इज इट ओके। देखो मेथड 6 लीनियर ओवर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर है, क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ये 3 टाइप्स है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा लीनियर ओवर लीनियर जैसा भी मैंने लिख दिया था, ये वाला मेथड तो हम कर चुके हैं ना, लीनियर ओवर लीनियर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कैसे इसकी रेंज निकालनी, ये वाला बताया था ना, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे बस a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको कैसे करते हैं ये ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 3 टाइप्स की बात हो रही है, इज इट ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखो इधर। तो ये क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर में कन्वर्ट हो गया, वाई लेट किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, क्वाड्रेटिक बनेगी x में। तो सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आने के बाद यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आप ये क्वाड्रेटिक खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अब सिंस x बिलोंग्स टू r है, x रियल है, तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, इसमें को तो कोई डाउट नहीं है। x बिलोंग्स टू r, सिंस x बिलोंग्स टू r देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यू गेट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ y। सो b स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो, b कितना है 4 माइनस वाई, सो 4 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का काम कौन कर रहा है आपकी बार 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। सो c कितना है 11 माइनस 6y, सो 4 इंटू 11 माइनस 6y, here you get a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो, यू गेट y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 44 प्लस 24y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इतना आ गया। सो यू गेट y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 24y, यू गेट 16y, 16 माइनस 44 यू गेट माइनस 28। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इरेशनल यहाँ से मतलब आपकी अंडर रूट वगैरह आ रहा है ना, तो इरेशनल रूट्स आ रही है, तो दैट इज वाई। तो आप मीन्स क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, ये होता है, राइट। सो माइनस बी मतलब ये हो गया माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
दैट इज 16 स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो यू विल गेट माइनस है ना यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। सो 4 इंटू 1 इंटू 28 राइट, समझ में आ गया। सो -16 प्लस -4 अंडर रूट 16 प्लस, अच्छा यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हो आप राइट, 16 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 4 बाहर निकाल दो। 16 कॉमन लेने के बाद जब अंडर रूट से कितना बाहर आएगा, 4 आएगा। अच्छा ये सारी चीज वैसे तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, वीडियो पॉज करो और खुद करके देख लो। कॉमन आ गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्या बच्चों वाली बातें हैं है ना, आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, याद रखें। तो ठीक है, कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया और नीचे 2a है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, -16 प्लस -4 अंडर रूट 3/2 y इतना आ गया राइट। इनइक्वालिटी साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ठीक है। ये हमने रूट्स लगाई नंबर लाइन पर, 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो ये वाला 2, यू विल गेट -8 -2 रूट 23 -8 प्लस 2 रूट 23 इतना आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी साइन जो सॉल्यूशन होगा डेट विल बी आउटसाइड द रूट्स, ठीक है। तो ये वाला सॉल्यूशन है, आप कोई भी एक वैल्यू उठा के रख के देख लो इस वाले रीजन में, तो ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। और इस वाले रीजन में कोई भी एक सॉल्यूशन रख, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, ये इनइक्वालिटी कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये आंसर है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, दिस कैन बी ए आंसर और नॉट, ठीक है। अभी हमारा वेरिफिकेशन वाला स्टेप रहता है, स्टेप 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेप 4 अभी भी हमारा रहता है, अभी हमें वेरिफिकेशन करना है। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो है ही नहीं, इस बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 था, है ना, तो ये वाला तो हट गया इस बार। कैंसल्ड फैक्टर है क्या, हाँ जी, कैंसल्ड फैक्टर इस बार है, ठीक है। x -1 कैंसिल किया था ना, तो वो कैंसल्ड फैक्टर तो है, दैट इज x इक्वल्स टू 1 राइट। तो अब आप क्या करो, कैंसिल करने के बाद आपको ये मिला था क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 बाय x प्लस 6, है ना। यहाँ पे 1 रख के देखो, y की वैल्यू निकालो, मतलब x 1 नहीं हो सकता, x अगर 1 नहीं हो सकता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटकम आएगा वो भी नहीं हो सकता रेंज में। बात समझ में आ रही है, जब हम x को रख ही नहीं सकते, इनपुट नहीं हो सकता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम भी नहीं हो सकता राइट। तो यहाँ से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम आता है 16/7, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये आ गया। अब हमें चेक करना है, क्या ऐसा तो नहीं है, चलो 1 पे तो ये नहीं आ सकता, क्या x के किसी और वैल्यू के लिए 16/7 तो नहीं आ रहा, अगर x की किसी और वैल्यू के लिए आ गया फिर तो ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वही चेक कर रहे हैं, चलो फिर हमने यहाँ पर चेक किया, y को रखो 16/7 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 बाय x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो x की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक बनेगी x में 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 19 इक्वल टू 0, इतनी बन जाएगी, दैट इज x माइनस 1 7x प्लस 19 इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते राइट, या फिर जैसे डायरेक्ट मेथड सिखाया वैसे कर लो, 1 तो इसकी रूट है ना, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, यहाँ पे 7x स्क्वायर है तो 7x लिख दिया, तभी तो बनेगा 7x स्क्वायर। फिर कांस्टेंट देखो -19 है राइट, तो -1 ऑलरेडी हमारे पास है तो +19 लिख दिया, तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 -19/7, ठीक है। 1 तो ठीक है, 1 तो x 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन ये तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू -19/7 रख रहे हैं तब भी आउटकम कितना आ रहा है 16/7, भाई x की अलग अलग वैल्यू पे सेम आउटकम तो आ सकता है ना, बोलो डज इट मेक सेंस, बिल्कुल, x की अलग अलग वैल्यू पे सेम आउटकम तो आ ही सकता है। तो यहाँ पर -19/7 पर भी आउटकम कितना आ रहा है 16/7, इट मीन्स डैट 16/7 इज ऑब्टेनेबल राइट। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 16/7 है, वो इस वाले इंटरवल में कहीं लाई कर जाएगा, इज इट ओके, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए ये ऑब्टेनेबल है।
आई होप इट इज क्लियर। सो आंसर कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -8 -2√23 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड -8 + 2√23 से लेकर इन्फिनिटी ओपन। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए नाउ मेथड 7, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। मेथड 6 हो गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है मेथड 6, काफी प्रैक्टिस की आप लोगों को जरूरत है, उस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। मेथड 7 में क्या है देखो जरा। कभी भी हमारे पास अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है a sin x + b cos x, ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो -√a² + b² से लेकर √a² + b² तक, यहाँ तक लाई करती है। और ये जो एक्सप्रेशन है काफी इंपॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इस टाइप के एक्सप्रेशन से, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज द रेंज, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अबव इज वैलिड इफ डोमेन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, डोमेन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे x यूज करा ना, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली। बात समझ में आ गई। दूसरा, टू अप्लाई अबव आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी सेम एंड शुड कवर अ लेंथ ऑफ 2π एट लीस्ट, ठीक है। तो 2π कम से कम लेंथ कवर करनी चाहिए आर्ग्यूमेंट को, और आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी x ही लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। साइन एंड कॉस का आर्गुमेंट शुड बी सेम। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी पार्ट में तो इतना ही था। जरा इधर देखो, यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज 3 sin x - 4 cos x, बस ये क्वेश्चन है, रेंज निकालनी है। तो कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन और कॉस का आर्गुमेंट भी सेम है, ठीक है। डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। एंड हेयर a is 3, b is -4, so find out √a² + b², you will get √3² + -4 whole square, that is √9 + 16, we get √25 which is 5। तो कितना आ गया 5। सो -5 से लेकर 5 तक, ठीक है, इतना। तो रेंज कितनी आ गई, -5 से लेकर 5 तक। इज इट ओके, बात समझ में आ गई। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो एनडीए वगैरह टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मेंस में एडवांस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना इजी तो लड्डू क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा और क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ही घुमा के दे देंगे, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, ठीक है। अब इधर देखो, -4 cos x -3 sin x -5, ये भी सिंपल है, ठीक है। पहले तो आप इस पर ही फोकस करो ना। तो यहाँ पर पहली बात तो दोनों का आर्गुमेंट सेम है, डोमेन पर कोई कंडीशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं। √a² + b² आपने निकाला, यू गेट √25, दैट इज 5। सो -5 से लेकर 5 तक, लेकिन यहाँ तो -5 भी है, तो कोई बात नहीं, दोनों साइड -5 कर दो, राइट। सो -5 -5, और यहाँ पर कितना था आपका 5, 5 - 5 हो गया 0। सो -10 से लेकर 0 तक, तो ये रेंज कितनी हो गई, -10 से लेकर 0 तक, क्लोज्ड क्लोज्ड। इज इट ओके, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस। तो ये भी बिल्कुल मतलब इजी वाले क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एनडीए एंड इक्विवेलेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4 cos 2x + 5 sin 2x + 3, राइट। यहाँ भी यू कैन सी कि जो आर्गुमेंट है साइन कोस का वो क्या है, सेम है, डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए क्या है यहाँ पर 4 है, बी कितना है 5 है, राइट। सो √4² + 5² दैट इज √16 + 25, √41 हो गया। सो -√41 से लेकर √41, इज इट ओके। देन वी हैव +3, तो +3 कर दो दोनों साइड, ठीक है। उसमें क्या है, +3 कर दिया दोनों में। सो 3 - √41, 3 + √41, बस यही आंसर हो गया आपका। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेंज, दिस इज फाइनल आंसर। इज इट ओके, सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अभी मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं सेम मेथड पर बेस्ड, राइट। लुक हियर,
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल sin x minus root 3 cos x plus 7 and here x belongs to 0 to 90। तो अब की बार क्या हुआ कि डोमेन पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यस और नो, है ना। तो डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इट मीन्स कि अब हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, जो हमारा मेथड 7 है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है साइन एंड कॉस, तो एक में इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लो या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ तो हमने साइन के टर्म में कन्वर्ट किया, कैसे किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 1/2 साइन एक्स माइनस रूट 3/2 कॉस एक्स प्लस 7 अपनी जगह। तो ये कितना हो गया, हाफ कॉस कब होता है, कॉस 60 पर, ठीक है, कॉस π/3 माइनस कॉस एक्स अपनी जगह, साइन रूट 3/2 कब होता है 60 पर, तो साइन π/3, राइट। देखो इस टाइप के एक्सप्रेशन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस सी, इनको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये साइन के टर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और कॉस के टर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ भी हमने वही किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ए कितना है 1, बी कितना है रूट 3, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 दैट इज 2। तो वही क्या है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया आपके पास साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज x माइनस π/3। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन नाउ रिड्यूस्ड टू 2 साइन x माइनस 3/2 प्लस 5, इसमें रिड्यूस हो गया, सिंपल है। अब आप तो क्या करो, जो x है वो कहां से कहां तक है, 0 से 90 तक। पहली बात तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 और 90 रख के देख सकते हैं। जब आपने 0 रखा, यू गेट साइन माइनस π/3, साइन माइनस π/3, साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, सो माइनस रूट 3/2, राइट। आप डायरेक्टली रख लो, ये तो ग्राफ व्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रखोगे ना ये तो भी आ जाएगा, जो रेंज है 0 रखोगे यहाँ पे तो माइनस रूट 3/2, राइट। सो 2 इंटू माइनस रूट 3/2 प्लस 7, π/2 रखा, right, 90 minus 60 we get 30, sin 30 is half, right, so 2 into half plus 7, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो 7 माइनस रूट 3 और यहाँ से आपका 8, राइट। बात समझ में आ रही है, तो बस यही आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, अभी ग्राफिकली भी समझा देंगे, देखो 7 माइनस रूट 3 से लेकर 8 तक यही आ गया, तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं, है ना। पहले भी बताया था, अगर कुछ ऐसा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा थ्रू आउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप टर्मिनल वैल्यूज रख के भी रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। बट अभी यहाँ पर देखो, आप तो क्या करो, अभी ग्राफिकली भी समझा देते हैं। साइन एक्स का तो ग्राफ ऐसा होता है, सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब हमने माइनस π/3 किए, तो ये जो पूरा ग्राफ है वो π/3 यूनिट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आई गेस बताऊंगे। तो अगर यहाँ पे जैसा साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये पूरा का पूरा ग्राफ π/3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रही। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। अब 0 पे आउटकम क्या होगा, 0 रख के देख लो, 0 पे आउटकम क्या आएगा, माइनस रूट 3/2, रख के देखो यहाँ पे, सिर्फ इतने में, इस वाले में रख के देखो, साइन में, इसमें रख के देखो, 0 रखा यहाँ पर x की जगह, यू गेट माइनस रूट 3/2, ठीक है। π/2 रखा x की जगह, π/2 रखो, ठीक, π/2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, x को π/2 रखोगे तो 90 माइनस 60 30 साइन 30 इज हाफ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हाफ आ गई, इतना आ गई, बात समझ में आ गई। तो पहले तो 90 पे ये 1 था, लेकिन अभी तो ग्राफ क्या है, शिफ्ट हो गया ना ऐसे, बात समझ में आ गई, पूरा पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया, तो अब 90 पे वैल्यू हाफ आ गई, इज इट क्लियर। तो 0 से 90 तक का ग्राफ रख लिया, ये वाला ग्राफ रख लिया, बाकी हटा दिया, ठीक है। 0 से 90 के बीच का ग्राफ रख लो, बाकी हटा दो। अब आप ये देखो कि जो ग्राफ हमारे पास बचा हुआ है
उस ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, कितना किया देख के बताओ। इतना ही तो किया, -√3 से लेके हाफ, इतना ही पोर्शन कवर किया, यस और नो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ये तो इसकी रेंज आ गई -√3/2 से लेके 1/2 तक, इज इट ओके। लेकिन हमें ये पूरा फंक्शन बनाना है, तो पहले 2 से इंटू करो और बाद में +7 कर दो, सिंपल है, इज इट ओके। आप इधर देखो, sin x - π/3 दिस बिलोंग्स टू -√3/2 से लेके हाफ तक। 2 से इंटू किया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3 से लेके 1 तक हो गया, बात समझ में आ गई। नाउ +7, सो 7 -√3 से लेकर 1 + 7 8 हो गया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज योर आंसर, इज इट ओके। हमने डायरेक्टली भी करके बता दिया आपको, ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा टर्मिनल वैल्यू रख सकते हो 0 से 90, ठीक है, इसी में रख लो 0 से 90, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस है, राइट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए हम रख सकते हैं आराम से, इज इट ओके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब देखो इधर, दूसरा ये भी है कि वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, थ्रू आउट फंक्शन कैसा है आपका, डिक्रीज, इंक्रीजिंग है, राइट, इसलिए रख सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी जस्ट +1 में है उनको शायद ना ये बात हजम नहीं हो रही होगी, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, टर्मिनल वैल्यूज हम सीधा रख सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है कि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, या और दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। तो अगर इंक्रीजिंग है तो 0 पे ही आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी और इस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट, बात समझ में आ रही है। इंक्रीजिंग मान लो ऐसा है तो 0 और 90, इस पे जो आउटकम आएगा, ठीक है, ये रेंज हो जाएगी आपकी, बात समझ में आ रही है, इस तरह से वही बात करते हैं। तो ज्यादा अभी टेंशन लो मत, अगर आप +1 में हो, अभी आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप तो ऐसे ही कर लो जैसे बताया, ठीक है, आगे चले। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, cos 2x - 8 sin x + 20। हाँ जी, पहली बात, आर्गुमेंट डिफरेंट है, साइन और कॉस का आर्गुमेंट डिफरेंट है तो मेथड 7 तो अप्लाई होता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड 7 अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे cos 2x को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 - 2 sin स्क्वायर x -8 sin x + 20, ठीक है, भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है, इतना परेशान मत हो, cos 2x का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो ये साइन में क्वाड्रेटिक आपकी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 + 20 हो गया 21 -2 sin स्क्वायर x -8 sin x, गॉट इट, -2 भी कॉमन ले लो, यू गेट sin स्क्वायर x + 4 sin x, इतना हो जाएगा, बताओ, ठीक, मतलब ये साइन में क्वाड्रेटिक बनी और उसके बाद आपने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, इतना काम करना है। वीडियो पॉज करो और खुद भी इस काम को करके आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सभी को आता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आता हूँ, 29 - 2 sin x -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको इतना मिले, मतलब हमने, हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हम एक जगह लेकर आ गए, भाई यहाँ पे साइन में क्वाड्रेटिक बनी, यहाँ पे साइन 2 जगह है, एक ही वेरिएबल हुआ साइन, वो भी 2 जगह है, तो उसको एक जगह लेकर आना है। और ये वाला तो हम बेसिक मैनिपुलेशन मेथड 1 में बता चुके हैं तरीका, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये भी बता चुके हैं, आई होप सभी को आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से होता क्या है कि जो वेरिएबल है वो एक जगह आ जाता है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड टू 29 - 2 sin x -2 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करना बहुत इजी है, यहाँ पे जाना पहचाना फंक्शन है हमारे पास sin x, ठीक है, और हमें पता है जो sin x की रेंज है वो -1 से 1 तक होती है, बस यहाँ से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, राइट।
अब ये पूरा फंक्शन हमको क्रिएट करना है स्टार्टिंग विद साइन एक्स। सो साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, साइन एक्स फिर हमारे पास -2 है तो -2 किया, -2 करने से इनइक्वालिटी साइन तो चेंज होता नहीं है। सो -2 -2 -1 -3, 1 -2 इज -1, देन डू स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग आप करोगे दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, राइट, तो 1 से लेके 9 तक हो जाएगा। इज इट ओके? जब स्क्वायरिंग करोगे तो इतना हो जाएगा आपका। नाउ लुक हियर, स्क्वायरिंग कर ली। अब हमारे पास है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ये आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो -2 into 9 we get -18, -2 into 1 we get -2। इज इट क्लियर? नाउ एड 29, अब 29 ऐड कर दो। सो -18 plus 29 you get 11, -2 plus 29 you get 27। so this is your range, 11 closed, 27 closed। इज इट ओके? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो देखो यहाँ पर आर्गुमेंट सेम नहीं था, आर्गुमेंट सेम नहीं था तो आप मेथड 7 अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है तो भी आप मेथड 7 अप्लाई नहीं कर सकते। अब नाउ लुक हियर, लुक एट दिस क्वेश्चन, 8 sin x plus pi by 6 minus 9 into cos x plus 12, ये क्वेश्चन है। तो क्या साइन और cos का आर्गुमेंट सेम है? नहीं, तो इसका मतलब अभी मेथड 7 आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, डोमेन के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम नहीं है, तो अभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगा दो, यू गेट साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 6, इतना हो जाएगा। भाई साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला यूज किया है। अंदर 8 इसको कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 √3/2 होता है, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू गेट 4√3 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, सही लगा लेना x, यहाँ पे x लगा लो भाई इधर, ये x साइन x है, -5 cos x, अंदर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर हमने 8 को, तो ये 4 cos x -9 cos x, यू गेट -5 cos x, राइट, एंड प्लस 12, ये यहाँ पर आ गॉट इट। नाउ लुक एट दिस पार्ट, तो ये तो बन गया ना आपका a साइन x प्लस b cos x, ये तो बन गया। अब यहाँ पे आप लगा लो मेथड 7 माइनस, पहले तो √a² प्लस b² निकालो, इसका स्क्वायर कर लो, यू गेट 48, -5² मतलब कि 25, तो ये आपके पास आ जाएगा √73। सो -√73 से लेकर √73 तक, और +12 है तो +12 कर दो दोनों साइड, राइट। तो दिस इज योर रेंज, -√73 + 12 से लेकर √73 + 12 तक, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मेथड नंबर 8 ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है, दो मेथड करें हैं, मेथड 7 मेथड 6 एंड मेथड 7, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट मेथड हैं, ठीक है। इन पर जो क्वेश्चन हमने करे हैं ये भी काफी अच्छे हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और करने हैं, अपने मॉड्यूल से करो, अपनी बुक जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो वहां से करो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, अदरवाइज फिर कुछ फायदा नहीं है करने का, पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यहाँ पर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।